क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी तवज्जो मरकूज रखने की सलाहियत कमजोर होती जा रही है? क्या आप उन कामों पर तवज्जो मरकूज करने में मुश्किल महसूस करते हैं जो आपको मुकम्मल करने की जरूरत है? क्या आप अपनी पसंद से ज्यादा बार तवज्जो के भटकने का शिकार हो रहे हैं? हमारी जिंदगियां मुस्तकिल खल्फिशार से भरी हुई है। हमारे आसपास की दुनिया हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने के लिए डिजाइन की गई है, जो हमें पुरजोश रंगों और दिलचस्प हकायक के साथ लुभाती है। लगता है कि हर चीज हमें एक जगह से दूसरी जगह खींच रही है। तहकीक से पता चलता है कि तकरीबन 50% लोग महसूस करते हैं कि उनकी तवज्जो की मुद्दत पहले की निस्बत कम हो गई है। इसी तादाद के लोगों की रिपोर्टिंग है कि उनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद उनकी तवज्जो उन कामों से बच जाती है जिन पर उन्हें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास अपनी तवज्जो पर कंट्रोल होता है और इरादी तरबियत और खुद नज़्म व ज़ब्त के जरिए हम अपनी तवज्जो की मुद्दत को दोबारा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको अपनी तवज्जो पर काबू पाने और अपनी तवज्जो की मुद्दत को ठीक करने के 3 अहम मराहिल दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जानने के लिए कि हमारी तवज्जो की मुद्दत इतनी कम क्यों है, हमें थोड़ा पस मंजर जानने की जरूरत है। तवज्जो और टेक्नोलॉजी। क्या कभी आपका फोन आपके काम में खलल डालता है? आपने अभी मुताला, पढ़ाई या किसी काम के लिए खुद को तैयार किया ही था और अचानक आपके फोन की स्क्रीन पर वो जानी पहचानी नोटिफिकेशन की घंटी बजने लगती है, जो गोया कह रही हो कि मुझे देखो। अगली चीज जो आप जानते हैं, आप अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स और मुख्तसर वीडियोस के जाल में फंस रहे हैं जो आपको कल तक याद भी नहीं रही। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका हमें बार बार सामना होता है और उसकी एक अच्छी वजह भी है। फोन ऐप्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्नोलॉजी हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं। उन्हें खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमें रागिब करें और हमें अपने फोन इस्तेमाल करते रहने पर मजबूर करें। इसे दरहकीकत कायल करने वाली टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगर आप गौर करें तो हमारे फोन इस तरह तैयार किए गए हैं कि वो हमारी तवज्जो को हासिल करें और टेक्नोलॉजी के डेवलपर इसमें भरपूर किरदार अदा करते। सुर्ख नोटिफिकेशन बल्ब, चमकदार ऐप्स, चमकती सुर्खियां, सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिथम्स इस बात का सुराग लगाते हैं कि आप क्या देखते हैं और किसके साथ ताअमुल करते हैं, और फिर आपकी तवज्जो को लंबे अरसे तक कायम रखने के लिए आपको पसंदीदा चीजें दिखाते हैं। अपनी तवज्जो की मुद्दत को कैसे ठीक करें? तो हम इस चक्कर से कैसे निकल सकते हैं और अपनी तवज्जो की मुद्दत को कैसे ठीक कर सकते हैं, खास तौर पर ऐसी दुनिया में जहां तवज्जो एक कीमती असासा है। तवज्जो मरकूज करने के लिए अपने माहौल को तब्दील करना और अपने जहन को कम खल्फिशार का शिकार बनाने के लिए शर्त लगाना 2 ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी तवज्जो को एक चीज से दूसरी चीज पर मरकूज करने में मुश्किल महसूस करते हैं तो उसकी वजह बोरियत हो सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आप बेआराम अबोर महसूस करते हैं? साकिन बैठना मुश्किल हो सकता है और यह हमारी बेधियनी का एक बड़ा उनसर हो सकता है। अगर हम साकिन बैठने या कुछ न करने में बेआराम हैं तो हम जरूर खल्फिशार तलाश करेंगे। हमारे जहन दिलचस्प चीजों की तलाश में होंगे और हम इस तरह का सोचने के लिए तरबियत याफ्ता हैं। अच्छी खबर यह है कि हम खुद को कुछ न करने में ज्यादा आरामदेह बनाने की तरबियत दे सकते हैं। यह हमें लंबे अरसे तक कामों पर तवज्जो मरकूज रखने में मदद देगा। दरहकीकत तहकीक से पता चलता है कि बोरियत की दरमियानी सतह का सामना करने वाले लोग ज्यादा तख्लीकी होते हैं और बेहतर मसाइल का हल निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारी तवज्जो की मुद्दत कम क्यों है और उसको ठीक करने के लिए अब क्या कदम उठा सकते हैं। पहला कदम, एक वक्त में एक काम पर तवज्जो मरकूज करें। जरा तसव्वुर करें, आप अपने टीवी पर एक वीडियो देख रहे हैं और अपने फोन पर भी खेल रहे हैं। आपकी तवज्जो इन दोनों के दरमियान मुनक़सम है और आप किसी एक पर भी तवज्जो मरकूज नहीं कर रहे। मुतबादिल के तौर पर अब सिर्फ वीडियो देखने पर तवज्जो मरकूज करें और अपने फोन को ना छुएं।
शुरू में आप बोर या बेचैन महसूस कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप एक वक्त में एक काम पर तवज्जो मरकूज करेंगे, आपकी तवज्जो की मुद्दत बेहतर होती जाएगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में पता चला कि एक साथ कई काम करने वाले लोगों की याददाश्त कमजोर होती है। मुसन्निफ और पैदावारी माहिर क्रिस बेली एक वक्त में ज्यादा इरादी काम करने की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि खास इरादे मुकर्रर करने से आपकी कामयाबी के इम्कानात दुगने, इससे भी 3 गुना बढ़ सकते हैं। दूसरा कदम, मुराकबा। अब सोच रहे होंगे, मुराकबा फिर वही? लेकिन हमारी बात सुने। मुराकबे के फवाइद: साकिन बैठना और दिमाग को मुशाहिदा करने की तरबियत देना, बजाय इसके कि हम रोजमर्रा के ख्यालात, जज्बात और तहरीकों में बह जाएं, हमारी तवज्जो की मुद्दत की तरबियत के लिए बहुत फायदेमंद है। तसव्वुर करें कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। पानी का धारा तेज और बेलगाम है। नदी आपके शऊर की नदी या आपके ख्यालात है। नदी के बहाव को रोकना मुमकिन नहीं। आप तो बैठकर मुशाहिदा कर सकते हैं या पानी में उतरकर छेपट्टा छिपटी कर सकते हैं। पानी में छेपट्टा छिपटी करना परेशान कुन और बहुत ज्यादा तवज्जो भटकाने वाला है। मुराकबा आपको अपने ख्यालात और एहसासात का मुशाहिदा करने की तरबियत देता है, बगैर उनमें उलझे। तीसरा कदम, कुछ न करें। आखिरी तरीका यह है कि आप कुछ न करें। आपने आखिरी बार कब तवील मुद्दत के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया? ना वीडियोस, ना पॉडकास्ट्स, ना खेल, फोन, किताबें, कुछ भी नहीं। साकिन बैठना और कुछ न करना सीखना बज़ाहिर मुतज़ाद लग सकता है, लेकिन यह हमारी तवज्जो पर वाकई फायदेमंद असर डाल सकता है। पहले तो आपके जहन में हर किस्म के ख्यालात आने लगेंगे, लेकिन आपको उनमें मुब्तला नहीं होना चाहिए। सिर्फ बैठना और उन्हें गुजरने देना काफी है। आहिस्ता आहिस्ता ये ख्यालात कम होते जाएंगे और आप ज्यादा आराम महसूस करेंगे और आपका जहन ज्यादा तख्लीकी होने के लिए जगह पाएगा। नतीजा, ऐसी दुनिया में जहां हर चीज हमारी तवज्जो हासिल करना चाहती है, ये चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन हमारी तवज्जो की मुद्दत पर काबू पाना इतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते। इरादे और नज़्म व ज़ब्त के साथ हम अपनी तवज्जो को दोबारा अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। मल्टीटास्किंग को कम करना, मुराकबा की मश्क करना या बिल्कुल कुछ न करना वो तमाम तरीके हैं जिनके जरिए आप अपनी तवज्जो की मुद्दत की तरबियत कर सकते हैं। शुरू में मुश्किल महसूस हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ ये आसान हो जाएगी और आपकी तवज्जो और पैदावारी सलाहियत बेहतर होगी। अगर आपके पास तवज्जो बरकरार रखने के मुतालिक कोई टिप्स हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं और हमेशा की तरह हमारे साथ रहिए।